अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वेब डिज़ाइन के एक और क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आईडी एट्रीब्यूट और क्लास एट्रीब्यूट को यूज़ करना सीखेंगे कि ये दोनों कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और किस वक्त कौन सा एट्रीब्यूट हमें HTML के अंदर यूज़ करना चाहिए और इनमें से आईडी जो एट्रीब्यूट है उसका क्या फंक्शन है, क्या फ़ीचर है, क्लास जो एट्रीब्यूट है उसका क्या फीचर है और क्या फंक्शन है। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आईडी और क्लास के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि कब हमें आईडी यूज़ करनी है और कब हमें क्लास। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्रोम ब्राउज़र नज़र आ रहा होगा जिसमें हमने website.html की फ़ाइल को लोड किया हुआ है और यहाँ पर हमने एक h1 टैग लगाया है, आईडी वर्सेस क्लास इन HTML CSS इन उर्दू हिंदी। तो इसके अलावा मैंने इसको यहाँ पर VS कोड के अंदर भी ओपन किया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं ये सबसे पहले बताता चलूँ कि आईडी और क्लास को किस वक्त कब यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए। तो आईडी जो है वो बेसिकली हम पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ एक टाइम एक आईडी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप मेरे पास देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने दो डिव्स क्रिएट किए हुए हैं और दोनों को आईडी एट्रीब्यूट के साथ रैपर की आईडी दी हुई है। ये एक रॉन्ग अप्रोच है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड बाय W3C, जो कि वर्ल्ड वाइड इसकी वेब की जो आप समझ लें कि अथेंटिसिटी है, जो वेरीफाई करती है कि आपके HTML और CSS क्लीन है, उसमें कोई एरर्स नहीं है। वो ये कहते हैं कि आईडी को एक ही टाइम पे, एक ही वक्त में, एक ही नाम की आईडी आप यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम सेम नेम की आईडी को मल्टीपल प्लेसेस पर यूज़ नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर अगर हम CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और मैं यहाँ पर एक आईडी रैपर लिखूँ स्टाइल के अंदर और यहाँ पर मैं इसको विड्थ दे दूँ 300 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल और बैकग्राउंड में इसको दे दूँ येलो। अब मैंने इसको सेव किया और जब मैंने वापस ब्राउज़र में ओपन किया तो यहाँ पर आपको दो बॉक्स मिलेंगे, मतलब CSS ने इसमें कोई इशू क्रिएट नहीं किया। अगर यहाँ पर मैं मार्जिन दे दूँ 10 पिक्सल टॉप बॉटम और 0 लेफ्ट एंड राइट, तो आपको यहाँ पर दो बॉक्सेस नज़र आएंगे और दोनों में सेम कलर आपको नज़र आएगा। मतलब CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से आईडी दो दफ़ा यूज़ करने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब हम जावास्क्रिप्ट के साथ किसी भी किस्म की कोई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहें, इंटरेक्टिविटी ऐड करना चाहें इनसाइड और योर HTML डॉक्यूमेंट। वहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हमेशा सिर्फ और सिर्फ पहली वाली जो आईडी होगी उसको ग्रैब करेगा, दूसरी आईडी को किसी भी सूरत में वो ग्रैब नहीं कर पाएगा। मतलब अगर इस डिव में मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ, तो स्क्रिप्ट में मैं लिखता हूँ कि डॉक्यूमेंट, या फिर मैं लिखता हूँ वेरिएबल, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट div इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रैपर। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ div डॉट इनर HTML इज इक्वल टू वेलकम। तो ये वेलकम जो है हमेशा हमें इसी पहली वाली आईडी में नजर आएगा, इस आईडी में हम इसको ऐड नहीं कर सकते। अगर मैं ब्राउजर में देखूं तो मुझे यहाँ पर जो वेलकम है वो सिर्फ इस जगह पे लिखा हुआ नजर आएगा। तो ये होता है फीचर जो है आईडी का। आईडी को हम इसीलिए, इसी पर्पस की वजह से एक पूरे डॉक्यूमेंट में हम एक आईडी को सिर्फ एक टाइम पे यूज करते हैं। आप इसको रैपर 1 और इसको रैपर 2 कह सकते हैं, यहाँ पर फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं रैपर 1 लिखता हूँ तो रैपर 1 में आ जाएगी और वो क्लास, अब मैंने रैपर 1 कर दिया और इसको रैपर 2 कर दिया। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर अगर मैं सिंपल इसको रैपर 2 कर देता हूँ
तो ये जो है रैपर 2 में आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पर 1 कर देता हूँ और इसको div 1 कर देता हूँ। अब मैं आसानी के साथ इनको टारगेट कर सकता हूँ। इसको मैं रैपर 2 और div 2 कह देता हूँ और इसको div 1 और इसको div 2। तो इस तरीके से अगर मैंने किया तो दोनों जगह पे वेलकम आ गया। लेकिन अगर ये दोनों रैपर होते तो मैं किसी भी सूरत में इसको यहाँ पर लिख नहीं सकता, मतलब इनको मैं ऐड नहीं कर सकता, दोनों में वेलकम टेक्स्ट को मैं ऐड नहीं कर सकता। तो ये है फीचर आईडी का। आईडी को हमेशा अपने पूरे एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक दफ़ा यूज़ करना है। दिस इज़ अ रिकमेंडेड वे। तो होपफुली आईडी के बारे में आपके डाउट्स क्लियर होंगे कि आईडी को हम क्यों किस लिए एक ही दफ़ा यूज़ करते हैं, मल्टीपल टाइम आईडी को हम यूज़ नहीं करते। इसके अलावा आईडी में हम यहाँ पर इस तरीके से भी नहीं कर सकते। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पर अब इसकी स्टाइलिंग रैपर 1 और रैपर 2 है। ये रैपर है, ये रैपर 1 है और ये रैपर है। इसके साथ मैं रैपर 2 लिख देता हूँ। देखिए अब भी ये काम नहीं करता। तो इट मीन हम आईडी को सिर्फ एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, एक ही नाम दे सकते हैं। हम मल्टीपल नेम्स भी एक आईडी के साथ यूज़ नहीं कर सकते। सो सिंगल आईडी एट्रीब्यूट के साथ हम मल्टीपल नेम्स भी यूज़ नहीं कर सकते। ये भी एक समझ ले फीचर है या रिकमेंडेशन है फ्रॉम W3C। ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास आईडी। अब हम बात करते हैं क्लास की। तो दोस्तों अगर आप HTML और CSS में काम कर रहे हैं तो ध्यान में रखिए कि आप हमेशा क्लास को ही यूज़ करेंगे, कभी भी आपने आईडी को साथ यूज़ नहीं करना। जैसे मैंने आईडी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया कि आईडी को आप एक दफ़ा एक ही आईडी को यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं कर सकते। और एक आईडी एट्रीब्यूट में सिर्फ एक आईडी नेम दे सकते हैं, दो एक से ज़्यादा आईडी नेम्स भी नहीं दे सकते। लेकिन जो क्लास है वो इसके बिल्कुल बरअक्स है, इसके उलट है। हम एक ही HTML के अंदर एक ही जो है वो क्लास को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज वाई इट इज रिकमेंडेड कि जब आप सिर्फ HTML CSS में काम कर रहे हो तो आप आईडी को बिल्कुल यूज मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ क्लासेस को यूज कीजिए। अगर आप मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क्स को देखें जैसे बूटस्ट्रैप है, फाउंडेशन है और इसके अलावा W3C का भी W3 स्कूल का भी एक CSS है। इसके अलावा हमारे पास गूगल की तरफ से गूगल मटेरियल भी है। तो काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे बल्मा भी है। तो इन तमाम फ्रेमवर्क्स में हमेशा क्लासेस को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और आईडी को कहाँ पर यूज़ किया जाता है? आईडी को सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर यूज़ किया जाता है कि जिस किसी एलिमेंट को अगर आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कॉल करना चाह रहे हैं वहाँ पर आईडी को प्रेफर किया जाता है, ताकि आपको कोड कम लिखना पड़े और आपको टारगेट ज़्यादा मिल जाए, आप अच्छे तरीके से जावास्क्रिप्ट को लिख सकें। अब सपोज कीजिए मैं यहाँ पर क्लास लिख देता हूँ, यहाँ पर भी मैंने क्लास लिख दिया। अब इन दोनों क्लासेस को मैं डॉट के साथ टारगेट कर सकता हूँ। ये देखिए डॉट, और यहाँ से मैं फिलहाल जावास्क्रिप्ट खत्म कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने सॉरी यहाँ पर मैंने हैश को ख़त्म नहीं किया। तो यहाँ पर मैंने रैपर 1 रैपर 2 को टारगेट किया तो मेरे पास दो बॉक्स आ गए। लेकिन अब चूंकि मैं क्लास यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सिंपल डॉट रैपर। अब ये जस्ट लाइक आईडी, जिस तरीके से हमने पहले यूज़ की थी आईडी रैपर और दोनों पे वो बॉक्स अप्लाई हो गया था, इसी तरीके से अब ये अप्लाई हो जाएगा दोनों पर। लेकिन अब इसका एक और एडवांटेज हमें मिल गया कि हमने यहाँ पर मल्टीपल एक तो क्लासेस लिख दी कि हम दो या दो से ज़्यादा क्लासेस भी एक क्लास एट्रीब्यूट के साथ ऐड कर सकते हैं और ब्राउज़र उनको डिफ्रेंशिएट करता है बाय द स्पेस। तो अब अगर मैं इस div क्लास को डिफरेंट स्टाइलिंग देना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर अब ये जो डॉट रैपर के साथ CSS है ये कॉमन CSS होगी जो इन दोनों divs पर अप्लाई होगी। अगर मैं यहाँ पर डॉट रैपर 2 कर देता हूँ तो डेफिनेटली अब मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ। मैं इसका बैकग्राउंड रेड कर देता हूँ। सो डॉट रैपर 2 की मदद से मैंने ओवरराइड कर दिया येलो कलर को विद रेड कलर। तो ये फायदा होता है हमें क्लासेस यूज करने का कि जब हम क्लासेस यूज करते हैं तो हम जो है वो एक कॉमन क्लास क्रिएट करते हैं जो उन तमाम एलिमेंट्स को सेम फील लुक एंड फील देगी। फिर हम उन पर यूनिक
क्लास ऐड करते हैं जिसकी मदद से हम उनमें यूनिकनेस क्रिएट कर देते हैं। अब जहां तक बात है जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट में हम यूज कर सकते हैं क्लासेस टारगेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहां पर लिखता हूं लेट div इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्लास, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम भी हम कर सकते हैं और क्यूरी सिलेक्टर ऑल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करता हूं और यहां पर दे देता हूं रैपर। ठीक हो गया। अब मैंने यहां पर रैपर दिया, रैपर देने के बाद मैंने वही यूज किया div डॉट इनर HTML। अब आप देखेंगे कि यहां पर हमें वो ऑटो कंप्लीशन नहीं मिला, ठीक है, जो पहले हमें गेट एलिमेंट बाय आईडी के साथ मिला था। तो यहां पर अब मैं इसको लिख रहा हूं अपनी, मतलब इसको मैं बाय फोर्स लिख रहा हूं वेलकम। लेकिन जब मैं डॉक्यूमेंट में जाऊंगा तो यहां पर वेलकम लिखा हुआ नहीं आया, हालांकि मैंने सिंगल टाइम लिखा है। और अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूं, कंसोल में जाकर देखता हूं, तो यहां पर देखिए कोई एरर भी नहीं आया और हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ, हमें यहाँ पर वेलकम लिखा हुआ नजर नहीं आया। इसकी रीजन क्या है, मैं इसको कंसोल लॉग करके आपको दिखाता हूँ। सो मैंने कंसोल लॉग डॉट डिव किया, तो डिव को कंसोल करने से यहाँ पर आपके पास HTML कलेक्शन क्रिएट होती है जब आप टारगेट करते हैं क्लास नेम से। तो यहाँ पर अब हमारे पास एरेज बन गई है इसमें, क्योंकि हमारे पास दो ऐसी डिव्स हैं जिनमें रैपर है। अगर ये आईडी होती, अगर मैंने यहाँ पर आईडी इज इक्वल टू रैपर दे, हम ये कर सकते हैं आईडी इज इक्वल टू रैपर। तो अब मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी करता हूं, सॉरी मैं बाय आईडी ये करता हूं और कंसोल करता हूं इसको, तो देखिए हमें एक सिंगल डिव मिली। अब इसके साथ हम जो भी परफॉर्म करना चाहें, इसके इनर HTML में कोई चीज ऐड करना चाहें तो हम यहां पर सिंपली लिख सकते हैं div डॉट इनर HTML इज इक्वल टू वेलकम। अब ये काम करेगा, देखिए यहां पर वेलकम लिखा हुआ आ गया। लेकिन अगर हम जो है गेट एलिमेंट्स, अब फर्क देखिएगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी और गेट एलिमेंट्स बाय आईडी बाय क्लास नेम है। सो इन आईडी वी गेट अ सिंगल एलिमेंट, विद एलिमेंट्स बाय क्लास नेम वी गेट मल्टीपल डिव्स, मतलब मल्टीपल एलिमेंट। यहाँ पर डिव की बात नहीं है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो इस सूरत में हमारे पास जो है वो एरेज ऑफ एलिमेंट्स आता है। इस सूरत में हमारे पास कलेक्शन HTML कलेक्शन आती है और आईडी की सूरत में हमारे पास सिंगल एलिमेंट आता है। तो इसको टारगेट करने के लिए हम यहां पर लिखते हैं div into 0 डॉट इनर HTML इज इक्वल टू वेलकम। अब मैंने यहां पर div into 0 लिखा तो कहता है आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, सॉरी div into 0 लिखना था, मैंने div डॉट लिख दिया तो इसलिए वो एरर आ रहा था। सो div into 0 डॉट इनर HTML इज इक्वल टू वेलकम। तो अब यहाँ पर वेलकम लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास। अगर मैं 1 कर दूंगा इसको तो ये नीचे दूसरे बॉक्स पे लिखा हुआ नजर आएगा। अब आप देख सकते हैं दूसरे बॉक्स पर है, मतलब ये हमारे पास एरे है। तो इस पे हम लूप भी अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं div डॉट ईच फंक्शन, और यहां पर हम इसके एलिमेंट पे दिस डॉट इनर HTML इज इक्वल टू वेलकम। तो यहां पर कह रहे फॉर ईच है, और सॉरी ये दोनों तो मेरे ख्याल में उसमें jQuery में ऑप्शन हैं, फंक्शंस हैं। यहाँ पर हम सिंपली फॉर लूप के थ्रू हम कर सकते हैं। तो फॉर लेट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन div डॉट लेंथ i प्लस प्लस, इस तरीके से हम करेंगे। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे div डॉट इंटू सॉरी i डॉट इनर HTML इज इक्वल टू वेलकम। अब इस सूरत में ये दोनों बॉक्सेस में वेलकम लिख देगा। ये देखिए ये वेलकम और वेलकम। तो इस तरीके से हम जो है वो टारगेट कर सकते हैं क्लासेस को यूजिंग क्लास एट्रीब्यूट। लेकिन ये रिकमेंडेड वे नहीं है,
इस इज नॉट रिकमेंडेड कि आप जो है क्लासेस को इस तरीके से टारगेट करें। हाँ, जहाँ पर मजबूरी हो, आपके पास मल्टीपल क्लासेस हो, वहाँ पर ऐसा काम आप कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन ये रेकमेंड किया जाता है कि हमेशा आप एक सिंगल आईडी को, अगर आप मल्टीपल एलिमेंट्स को टारगेट करना चाह रहे हैं तो उनको आप एक कंटेनर में रैप कर सकते हैं। तो खैर ये कॉमन डिफरेंस है कि जब हम क्लास यूज करते हैं तो क्लास के अंदर हम मल्टीपल क्लास नेम दे सकते हैं एक ही क्लास एट्रीब्यूट के अंदर, जबकि आईडी में हम मल्टीपल नेम्स नहीं दे सकते। इसके अलावा आईडी को हम सिंगल टाइम पूरे एक डॉक्यूमेंट में एक दफा यूज कर सकते हैं। आईडी एट्रीब्यूट की नहीं मैं बात कर रहा, आईडी एट्रीब्यूट को जो हम वैल्यू दे रहे हैं वो सिर्फ एक दफा यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम यूज नहीं कर सकते। So this is what is ID and this is what is class in HTML। होपफुली आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे आईडी और क्लास के मुतालिक, कैसे क्लास को टारगेट करते हैं, कैसे आईडी को टारगेट करते हैं इन CSS एंड इन जावास्क्रिप्ट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने आईडी और क्लास को देखा और देखा किस तरीके से किस वक्त कौन सा एट्रीब्यूट हमें एलिमेंट के साथ यूज करना चाहिए और किस तरीके से हम उनको CSS के अंदर टारगेट करते हैं और किस तरीके से हम उनको जावास्क्रिप्ट के अंदर टारगेट करते हैं यूजिंग गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम एंड यूजिंग गेट एलिमेंट बाय आईडी। और फिर अगर वो एरे की सूरत में हमारे पास आते हैं तो कैसे हम उसको टैकल करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको मेरे दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल्स की तरह पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सो गाइस, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।